हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वन्य जीवों का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि संरक्षण का अर्थ है किसी वस्तु को, किसी चीज़ को नष्ट होने से बचाना। अब यहाँ है वन्य जीवों का अथवा वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो जो जीव वन में रहते हैं, चाहे वे पौधे हों चाहे जंतु हों, उनको नष्ट होने से बचाना ही वन्य जीवों का संरक्षण कहलाता है। तो बढ़ती हुई मानव आबादी की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। अब आबादी बढ़ रही है तो आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, जिससे वनों का विनाश, घास के मैदानों का विनाश तेजी से हो रहा है। इसीलिए पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियों संकटग्रस्त होती जा रही हैं। जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, इनकी अनेक प्रजातियां, बहुत सी प्रजातियां संकटग्रस्त हो रही हैं और बहुत सी विलुप्त भी हो रही हैं। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण करना अत्यंत जरूरी हो गया है। तो वन्य जीवों का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 स्वस्थानीय संरक्षण, नंबर 2 उत स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है और उत स्थानीय संरक्षण को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। चलिए पहले स्वस्थानीय संरक्षण को समझ लेते हैं। तो इस प्रकार के संरक्षण में विभिन्न वन्य जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वासस्थानों में किया जाता है। अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण में वन्य जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वासस्थानों में किया जाता है। मतलब ये हुआ कि पौधे या जंतु जहाँ पर हैं वहीं उनको नष्ट होने से बचाया जाता है। यानी वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका घर है, वहीं पर उनको नष्ट होने से बचाते हैं। जैसे जंगलों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों, बड़े तालाबों आदि में जो जीव पाए जाते हैं उनको वहीं पर नष्ट होने से बचाया जाता है अथवा संरक्षित किया जाता है। तो उसे ही स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। क्योंकि स्वस्थानीय वर्ड को अगर देखा जाए, शब्द को अगर देखा जाए, तो स्व मतलब उनके, स्थाने मतलब स्थान, अर्थात उनके स्थान पर ही उनको बचाना स्वस्थानीय संरक्षण हुआ। इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों को अभयारण्य अथवा रिजर्व्स कहा जाता है। यानी इस प्रकार के जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको अभयारण्य अथवा रिजर्व्स कहते हैं। रिजर्व मतलब आरक्षित, अर्थात इन्हें वन्य प्राणियों के आरक्षित क्षेत्र अथवा अभयारण्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान अथवा नेशनल पार्क, जंतु विहार अथवा सेंचुरी था आरक्षित जीवमंडल अथवा बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए जल्दी से थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो पहले है राष्ट्रीय उद्यान अथवा नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जिसे वन्य जीवों के बचाव, बेहतर जीवन तथा जैविक संतुलन के लिए घोषित किया गया है। अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसमें जंगली जीवों को नष्ट होने से बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उनके जीवन को बेहतर बनाया जाता है, सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं और जैविक संतुलन मतलब इकोसिस्टम या पारितंत्र का संरक्षण होता है अथवा बचाया जाता है उसको। इस क्षेत्र में मानव द्वारा पेड़ काटना, मवेशियों को चराना, खेती करना आदि वर्जित होता है। मतलब ये हुआ कि इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। यानी आप इस क्षेत्र में पेड़ नहीं काट सकते हैं, पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, ना ही खेती कर सकते हैं आदि इन प्रकार की चीज़ों की आज्ञा नहीं दी जाती है। या कहें तो किसी भी आदमी को इस क्षेत्र में कोई भी निजी अधिकार नहीं दिया जाता है, निजी अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा निर्धारित होती है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या जो नेशनल पार्क होते हैं, इनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। हमारे देश में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बता दें कि यह संख्या 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार है। चलिए अब आप लोगों को कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बता देते हैं, अर्थात कुछ नेशनल पार्क के नेम बता देते हैं। पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में यह रामगंगा के चारों ओर है। यहाँ के महत्वपूर्ण जंतु बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जो सांभर चीतल है ये हिरण होते हैं, हाथी, नीलगाय, मगर
अजगर आदि प्रमुख हैं। फिर अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश के वेलाघाट जिले के मंडला के पास में है। यहाँ बारहसिंघे विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। फिर अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अथवा दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसमें गैंडों का संरक्षण किया गया है अथवा यहाँ का राइनोसेरास महत्वपूर्ण जंतु है। फिर अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। यहाँ हाथी प्रमुख जंतु हैं, यानी ये हाथियों के लिए उच्चतम अभयारण्य है। इसी प्रकार से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, आदि हैं। चलिए अब जंतु विहार अथवा प्राणी विहार के बारे में जान लेते हैं। तो जंतु विहार अथवा अभयारण्य वह क्षेत्र हैं जिनमें जंतुओं को केवल संरक्षण दिया जाता है, मतलब इनका उद्देश्य केवल वन्य जीवों का संरक्षण है। अर्थात जंतु विहार ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें जंगली जीवों को नष्ट होने से बचाया जाता है। इस स्थान पर मनुष्य को उन कार्यों के लिए आज्ञा दी जाती है जो जंतुओं को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं, यानी इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, घास फूस काटने, पशु चराने आदि की शर्त के साथ अनुमति होती है। तो जंतु विहारों में लोग लकड़ी काट सकते हैं, घास फूस काट सकते हैं, पशुओं को भी चरा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होता है जिससे जीव सीधे प्रभावित हों। तो ये सारे काम शर्त के साथ होते हैं। जंतु विहारों की सीमाएं निर्धारित होती है। जो ये होते हैं जंतु विहार, इनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। हमारे देश में लगभग 537 जंतु विहार हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जंतु विहारों के नाम बता देते हैं। तो पहला है केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ के कुछ प्रमुख जंतु जैसे अजगर, सारस, बगुला आदि हैं। फिर अगला है चिल्का झील पक्षी विहार, बालाघाट ओडिशा में है। यहाँ के प्रमुख जीव बगुला, बतख, सारस आदि हैं। फिर अगला है गोविंद सागर पक्षी विहार, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। सारस, हंस प्रमुख जंतु हैं। फिर अगला है सुल्तानपुर पक्षी विहार, गुड़गांव में है, यानी हरियाणा गुड़गांव में है। सारस, क्रेन, मगर, अजगर यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। चलिए अब आरक्षित जीवमंडल अथवा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में स्थलीय, समुद्रीय और समुद्र तटीय पारतंत्र क्षेत्रों को समाहित किया गया है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व रक्षित जंगली क्षेत्र हैं जहां वन्य जीवन के साथ साथ कुछ पौधों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पादपों तथा जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। इसीलिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में, अनुसंधान में, शिक्षा में बायोस्फीयर का विशेष महत्व होता है। तो बायोस्फीयर के क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। क्रोड जोन या क्षेत्र जो बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसमें मानव क्रियाओं के लिए अनुमति नहीं होती, मानव कोई भी कार्य इसमें नहीं कर सकता है। फिर दूसरा है बफर क्षेत्र या बफर जोन, यह क्रोड क्षेत्र के ठीक बाहर वाला होता है, जहां पर मानव क्रियाओं के लिए सीमित अनुमति होती है, यानी सशर्त अनुमति होती है। इस क्षेत्र में केवल शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। और फिर तीसरा है मैनिपुलेशन या पर्यटन क्षेत्र, इसमें मानव को विभिन्न क्रियाओं की अनुमति होती है। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं? पर्यटन है, शिक्षा है, ट्रेनिंग है आदि, ये क्रियाएं कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ नाम बता देते हैं आरक्षित क्षेत्रों के। तो पहला है नीलगिरी, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला है नंदा देवी, उत्तराखंड में स्थित है। और ऐसे ही फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो मैंने बताए हैं, उनके नाम और ये कहाँ पर स्थित हैं। चलिए अब आते हैं वन्य जीव संरक्षण के दूसरे प्रकार, उत्स्थानीय संरक्षण पर। तो इस प्रकार के संरक्षण में वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है। तो
स्वस्थानीय संरक्षण में क्या था, उनके प्राकृतिक वासस्थान में ही संरक्षित किया जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, उत्स्थानीय संरक्षण में जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। यानी जो भी जंतु संकटग्रस्त हैं अथवा नष्ट होने की कगार पर हैं या नष्ट हो रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटाकर किसी विशेष स्थान पर रखा जाता है और उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। इसके लिए आनुवांशिक संसाधन केंद्र अथवा जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जीन बैंक आदि की स्थापना की जाती है, जहां पर उनके अंडे, वीर्य, बीज तथा पराग आदि को सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, रिजर्व किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार से कहें तो उत्स्थानीय संरक्षण में वानस्पतिक उद्यान, प्राणी संग्रहालय, बीज व पराग बैंक, जीन बैंक तथा ऊतक संवर्धन विधियां आदि विकसित की जाती हैं। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वानस्पतिक उद्यान, प्राणी संग्रहालय, बीज व पराग बैंक, जीन बैंक तथा ऊतक संवर्धन विधियां आदि विकसित की जाती हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।